अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एन अदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ज़ोर शोर से रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं। अल्लाह पाक बबरकत महीना है। अल्लाह पाक हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और खैर वफ़ियत के साथ रमज़ानुल मुबारक गुजारे, आमीन। और बस मैंने भी कहा कि मैं भी आहिस्ता आहिस्ता तैयारियाँ स्टार्ट करूँ। 1 वीक लगा है, उसके बाद छोटे छोटे क्लिप वीडियो के मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैंने किस तरीके से सारी रमज़ान की तैयारी की है। अपने दिल से बंदा करते ही है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ फिर रमज़ान के अंदर भी हमने करना ही होता है। लेकिन मैंने कहा चलें जितना हो सके हम टाइम इबादत में गुजारे, थोड़ा सा काम जो है ना वो काम करें। वैसे भी रोज़े की हालत में काम इंसान थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए, तो इसलिए तो आज फिर मैंने कहा सबसे पहले पालक इतनी घर में बड़ी हो गई थी, मैंने कहा इसको तो मैं काट के ना फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब ज़रूरत होगी पकौड़ों के लिए हम इसको निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना साथ में लेमन वगैरह भी थे, वो भी कुछ पक गए थे, तो वो भी मैंने जो है ना तोड़ के उनको भी मैंने स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले पालक को मैंने सारी को कटवा लिया है। काफ़ी ज़्यादा थी, सारी तो हम मैंने फ्रीज़ नहीं करनी, कुछ मैंने कहा दे देते हैं साथ हमसायों को और कुछ जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। सालन में हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं घर में ना पालक हमारे, तो इसलिए थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम भी है तो घर में, तो इसलिए जो है ना वो फिर इसमें डॉक्टर मना करते हैं ये ग्रीन लीव्स जो होते हैं ना इस तरह ये वाली चीज़ें, तो इसलिए फिर वैसे तो अच्छी लगती है मुझे ना चिकन में या कोफ्तों में, लेकिन बड़ी कम बनाते हैं, कभी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने कहा जो है ना अपने एक मेरा हेल्पर है उसको मैंने कहा कि मुझे जोड़ के देते जाओ इस तरह से ना, इसकी गठियाँ बना के आगे मैं खुद ही काट लेती हूँ, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। थोड़ा सा भी कोई बंदा वैसे बंदा काम का साथ मिल जाए ना, इसलिए कहते हैं ना 1 1 और 2 और 2 11। तो इस तरीके सारी पालक को मैंने जी काट लिया है और उसके बाद जो है ना वो अब हम इसको वॉश करेंगे और इसको हम स्टोर करेंगे। हाफ जो है ना वो मैंने काटी है और हाफ मैंने फिर साथ हमसायों को दे दिए। तो ये मैंने सारी पालक को ना अच्छी तरह वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने इसको ड्राई कर लिया है, मतलब थोड़ी देर मैंने बाहर रख दिया तो ताकि अच्छी तरह इसका पानी निकल जाए। उसके बाद बस सिंपल हमने इसको जो शॉपर में डाल लेना है, आप जिप ब्लॉक बैग में डाल लें या सिंपल किसी शॉपर में। मेरी ज़रा ज़्यादा थे ना इस तरीके से मैंने कहा मैं जो है ना शॉपर में डाल के तो बस फ्रीज़र के अंदर रख दूँगी। जब आपने पकौड़े बनाने हैं इसको आपने वॉश कर लिया है तो फिर दोबारा आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, आपने निकालनी है और सिंपल आपने पकौड़ों के अंदर शामिल कर देनी है। उसके बाद ये लहसुन को भी मैंने छिलवा लिया था और अदरक को भी मैंने वॉश करके अच्छी तरह इसको ड्राई कर लिया है। मैं अदरक को छीलती नहीं हूँ ऊपर से, मैं बस इसी तरीके से इसको वॉश करके ड्राई करके और इसको जो है ना वो चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। तो मेरे 1 माह 2 माह ईज़िली गुजर जाते हैं अगर मैं स्टोर कर लूँ कुछ इस तरह की चीज़ें ना, और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल कर दें तो ना इसका कलर चेंज होगा और ना ही ये ख़राब होगी। और मैं तो इसको फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में भी मैं इसको नहीं रखती। और उसके बाद आप ने इसको किसी भी शीशे के बोतल में डालना है, जैसे कि हमारे घर में जैम की बोतल्स होती है ना, उनमें। प्लास्टिक की बोतल में आपने नहीं डालना, उससे फिर कलर भी इसका चेंज हो जाता है। और मैं हमेशा सेपरेट दोनों का पेस्ट बनाती हूँ गार्लिक जिंजर का, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सालन हमारे हांडी वगैरह जिसमें गार्लिक नहीं यूज़ होना होता, किसी में जिंजर, तो इसलिए मैं हमेशा सेपरेट बनाती हूँ, मैं इसको इकट्ठा नहीं बनाती। कुछ लोग इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं बस इस तरीके से ना मोटा मोटा करके इसको चॉप कर लेती हूँ। और बस ये फिर मेरे 2 जार जो है वो बन गए थे। ये मेरा पुराना था कुछ 1 माह हो गया इसका, तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी डाल ली थी, बाकी जो है ना ये 2 जिंजर के और 1 गार्लिक का बन गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी ईद के बाद तक जो है ना वो सारा काम जगह ख़त्म हो गया, मेरा ईद भी गुजर जाएगी इसके साथ, क्योंकि रमज़ान में सालन वगैरह काम ही बनते हैं घरों में, आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे जी मैंने बनाने थे आज स्प्रिंग रोल, तो इसके लिए मैंने शिमला, गाजर और साथ में जी बंद गोभी, ये तीनों चीज़ें मैंने लेके 1 1 प्याली इनको कद्दूकश कर लिया है। और चिकन को भी मैंने बॉयल करके नमक डाल के और उसको भी मैंने जो है ना वो हाथों के साथ ही उसके रेशे कर लिए। काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च, चिकन पाउडर, जिंजर और गार्लिक का पाउडर ही मैं इन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने जो है ना निकाल के रख लिए सारे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हल्का सा, जब ये ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हमने अपना जो है ना वो चिकन के रेशे हमने जो करके रखे हुए वो हम शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा ना ऐसे फ्राई कर लेंगे, समझ लेंगे आप चिकन की थोड़ी सी महक ख़त्म करने के लिए।
और इसका कोई मकसद नहीं है कि आप इसको थोड़ा सा घी में फ्राई करें या ना करें। 2 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल किया था। बस उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आप सारी जो सब्जियां हैं वो भी शामिल करते जाएं, और जो जो आपके पास मिसाले हैं पहले डाल लें मिसाले या बाद में डाल लें, कुछ भी नहीं फ़र्क होता। तो वो आपने सारे डाल के आपने उसके बाद इसके अंदर सोया सॉस, सिरका, चिली सॉस, तो ये चीज़ें भी डाल के बस पकी हुई वैसे ही ऑलरेडी हर चीज़ होती है, आपको पता ही है। बस हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करके एक दफ़ा स्टीम देना होता है कि सब चीज़ों के अंदर जो हमारे मिसाले हैं ना वो चले जाएँ, और कुछ भी नहीं आता। और सब्जियां आपको पता है वैसे ही गाल जाती हैं, और मैंने तो चॉपर में सब्जियां की हैं चॉप सारी। आप चाहें तो इसको हाथों से बारीक बारीक कर लें, मेरे से हाथों से हो ही नहीं रही थी, मेरे पास वो कोई ऐसा कटर नहीं मुझे समझ आ रहा था जिसके साथ मैं ना ये बंद गोभी और शिमला को ना बारीक बारीक करूँ। गाजर तो चॉपर में हो जाती है, लेकिन बाकी सब्जियां फिर मेरी ऐसे कोई नहीं मेरी से होती, मैंने वो भी चॉपर में ही कर दी। बहरहाल ये सारा जी मटीरियल ये मेरा हो गया रेडी। इसको मैंने थोड़ा सा 5 मिनट के लिए स्टीम दिया, उसके बाद बस मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया है। और अब ये जो पट्टियाँ हैं ना ये बाज़ार से ऑलरेडी मिल जाती हैं, इसलिए आप भी अगर खुद बनाना चाहते हैं मांडा पट्टी तो खुद बना लें, अगर बाज़ार से लेना चाहते हैं तो ईज़िली हर मार्केट से आज का रमज़ान में तो मिल जाती हैं समोसा और रोल वाली। तो बस इस तरीके से जी मैंने सारे रोल जो है ना वो बना लिए हैं, और इनके ऊपर मैंने स्टिकर इसलिए लगाएंगे क्योंकि जी मेरा तो काम आपको पता है होम शेफ़ होम बेकिंग का है, तो मैंने तो ये सेल आउट के लिए भी बनाए हैं, इसलिए फिर मैंने इस तरीके से सब के ऊपर स्टिकर वगैरह लगा दी हैं। और ये काम अबू रहना बड़े शौक से करता है, तो वो बस बहरहाल मैंने सारा करके उसको मैंने कंप्लीट कर दिया था। साथ में किचन की भी मैंने थोड़ी सी सफाई करनी थी, मैंने वो भी छिड़ा हुआ था काम। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वीडियो 1 वीक की है, तो इसलिए फिर छोटे छोटे क्लिप में डेली बनाती रही हूँ, तो मैंने कहा मैं एक ही वीडियो में अब आप लोगों के साथ ये ना शेयर कर देती हूँ। तो आज किचन की सफाई की है, सारे कैबिनेट वगैरह भी, और किचन की जो अलमारी है बर्तनों वाले वो मैंने कहा इंशाल्लाह ईद पे करूँगी। फ्रिज की भी सफाई करनी है, फ्रिज की मेरी चौकी जो है ना वो टूट गई है, मैं नीचे जुगाड़ लगा के नीचे ईंटें रखी हुई कब से, अब मैंने कहा वो ली हुई है तो अब वो चेंज बस उठा के रखने के लिए है। तो मैंने कहा फ्रिज को भी साफ़ करना है, उसको खाली करूँ फिर ही चौकी को चेंज करना है। घी देसी आया हुआ था सारा, उसको भी बॉक्सेस में डालना था, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी घर का बना हुआ खालिस देसी घी है, दूध से बना हुआ, जिस तरह मक्खन गांव में आपको बताया उसके बाद इसका घी बनाया जाता है। मलाई या क्रीम का जो है ना वो मेरे पास नहीं आता, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जी साथ साथ पैकिंग जारी होती है। और बस ये सारे मैंने जो ऊपर से मेरे काउंटर के ऊपर रैक वगैरह पड़े हुए हैं वो मैंने सारे उठाए। उसके बाद इस तरीके से मैंने कहा जी सारी आज सफाई करनी है, तो हेल्पर के आने से पहले पहले ना मैंने सुबह ये काम करवाया था। और छोटे छोटे मेरे फिर ये जो केक के कलर्स और ऐसा सारे जो टेन चीज़ें वो सारी मैंने अच्छी तरह वहाँ ऊपर से वॉश करवाई। जो चीज़ें ख़त्म हुई पड़ी थी बॉक्सेस में डालने वाली थी वो मैंने सारी डाली। मैंने कहा सारा काम ना एक दफ़ा जो गाड़ डालना है ना किचन में सारा गंद वो एक दफ़ा डाल जाए और सारा काम आज मैं कंप्लीट कर लूँ। और कुछ चीज़ें जो थी ना जो स्टोर करने वाली थी, मतलब ये तिल पड़े हुए थे, मैंने कहा जो है ना इनको थोड़ा सा सारा साल ये ख़राब ना हो तो इनको थोड़ा सा भून के ना रख लेते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें जो है ना ये भी साथ में काम कर लूँ, और क्योंकि अक्सर चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है चाहे गर्मी हो सर्दी हो, तो इसलिए मैंने फिर वाइट भी और ब्लैक दोनों को मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद जी गरम मसाले जो हैं वो भी पीसने थे, और ये भी फिर मैंने मंगवा लिए, सारे साबुत ही मैं मंगवाती हूँ और फिर उसको साफ़ करके धूप में रख के अच्छी तरह उसके बाद फिर घर में इसको पीसती हूँ। तो इसकी सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, ज़ीरा, मोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ये सारी चीज़ें ना ये मैंने इनको फिर धूप लगवाई। धूप लगवाने के बाद इनको अच्छी तरह जो है ना वो फिर पीस के और फिर ये बॉक्स में डालना है। मसाले वाले बॉक्स में रहते थे साफ़ करने वाले, तो उसमें सारे जो मैंने आपने जो है ना चीज़ मसाले थे वो मैंने सारे प्लेट में डाले और बॉक्स सारे खाली किए। उनको मैंने कहा धो के तो एक दफ़ा ड्राई करके फिर उसके अंदर दोबारा चीज़ें डालूंगी। साथ ये आलू भी रखे हुए हैं बॉयल होने के लिए, क्योंकि आलू के समोसे बनाने हैं। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो है ना वो अल्फर आ गई थी, उन्होंने रैक वगैरह सारे धो दिए। और मैंने कहा चलें जी अब जो है ना हम अपना किचन का वाकई काम कर लेते हैं, चीज़ें संभाल लेते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इतनी हो जाती हैं किचन की कि किचन के एक तरफ बाकी पूरे घर की सफाई एक तरफ होती है। तो इस तरीके से आज फिर मैंने कहा मैंने आज रात तक ख़त्म कर देना है। गैस चली गई थी, दूध आधा मैंने बॉयल किया, आधा फिर मैंने उठा के सिलेंडर पे रखा। मैंने कहा अब ये आधा गर्म पहले ही हुआ है, अब मैं इसको ना बॉयल करके रखती हूँ। तो बस इस तरीके से जी जार मेरे हो गए थे सारे ड्राई। उसके बाद इसके अंदर अब मैंने कहा मसाला जो है ना वो फिल कर देती हूँ, सारे सूखा धनिया भी है और हल्दी सारा कुछ जो है ना वो पिसा हुआ शाम हो गया था, बस गर्म मसाला रहता था वो मैंने कहा जल्दी से पीस लेती हूँ। और ये हैं जी मटर मैंने मंगवाए थे 5 kg, और मैंने कहा इसको मैंने छील के ना ये रमज़ान के लिए स्टोर कर लेती हूँ,
क्योंकि चावल वगैरह में डालने के लिए ना फिर इजी होता है बड़ा, मुझे तो बड़ा इजी लगता है। तो मैंने रमज़ान के बाद भी इंशाल्लाह स्टोर करने हैं वो, तो फिर मैं पूरे साल के लिए करती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ रमज़ान के लिए मंगवाए हैं, क्योंकि फ़िलहाल रमज़ान के लिए चीज़ें इतनी हो चुकी हैं ना फ्रिजों में कि जगह ही नहीं है अब ना मज़ीद मेरे तो फ्रीज़र में। और उसके बाद मैंने जो है ना वो पुदीना भी मंगवाया हुआ है, और सब धनिया मैंने साफ़ करने के लिए दिया हुआ है बाहर। मैंने कहा साफ़ करें बैठ के, और मैं ना चटनी भी आज बना दूँ। चटनी बना के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, फिर जो है ना वो पूरा रमज़ान मेरा आराम से गुजर जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी किचन मेरा साफ़ हो गया, सारे रैक जो यानी मैंने सब में अपनी जो चीज़ें थी वो मैंने सारी फिल कर दी हैं। और बस आज जो है ना वो ये वाला काम भी मेरा कंप्लीट हो गया। मुझे बड़ी टेंशन मेरी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी। गाजरें जो है ना वो अभी जूस के लिए पड़ी हुई हैं, मैंने कहा चलें रमज़ान से पहले ये भी ख़त्म करें, और थोड़ी सी स्टोर करनी है मैंने रमज़ान के लिए। तो रमज़ान के बाद फिर जो है ना वो सारी ज़्यादा सी स्टोर करके मैं रख लेती हूँ। फिर सारा साल जब भी चाइनीज़ वगैरह बनाने हो ना किसी चीज़ में, तो गाजर हमारे शहर से मिलना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मेरा लोकल से एरिया है ना, तो यहाँ से ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। तो मैं ये स्टोर करके रखती हूँ, चाहे वो शिमला मिर्च हो, गाजर हो, जो चीज़ें नहीं मिलती ना वो। आलू मेरे बॉयल हो गए थे, उनको जी मैंने छील लिया, और इस तरीके से आप उसको कर लेते हैं मैश। ये मैंने बनाने हैं समोसे, जो कि मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। समोसे तो मेरे बच्चों का दिल करता है कि डेली अफ्तारी में हो, मेरा दिल करता है पकौड़े हों, उनका दिल करता है समोसे हों। तो सबकी अपनी अपनी पसंद ही है, तो बहरहाल सबकी पसंद को मद्देनज़र रखना है रमज़ान में, एक अपनी तो नहीं चलानी। और यहाँ पे आज जो है ना वो चिकन से के भी मैंने बनाने थे, चिकन पॉकेट्स भी, और तो उसके लिए भी, और साथ में केक का ऑर्डर आ गया था पे जी। सब्ज़ मिर्चों का और मिक्स अचार जो होता है वो भी रेडी करना था। कुछ रमज़ान के लिए कुछ ऑर्डर भी थे मेरी सिस्टर के, उनको भिजवाना था, तो वो मैंने एक दिन पहले ही ना बना के वो भी रख दिया था। मसाले वगैरह सारे मैंने उसके रेडी कर लिए थे। और यहाँ पे अब जी बन रहा है, एक साइड पे मैंने रखा हुआ है ये चिकन पिज़्ज़ा के लिए, क्योंकि ऑर्डर जब मेरा पिज़्ज़ा होता है ना ऑर्डर का आता है, तो फिर मैं चिकन में ऑलरेडी बना के रख देती हूँ, क्योंकि जब जल्दी फिर उस टाइम पे पिज़्ज़ा के लिए ना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है चिकन मुझे। तो इसलिए मैं फिर जब भी ज़रूरत हो ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर मैं 1 kg 2 kg बना के ना मैरिनेट करके फिर इसको पका के फिर रख देती हूँ। और साथ में जी मैंने यहाँ पे बनाने थे चिकन पॉकेट्स, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। ये भी मैंने चिकन जो है ना वो बस रेडी हो गया, इसमें थोड़ा शिमला मिर्च मैंने ऐड किया, और उसके अंदर मैंने कोई वेजिटेबल नहीं ऐड की, बस ग्रीन चिली डाली है। और उसके बाद बस यहाँ पे दोनों जो है ना ये बैटर ये भी रेडी हो गए थे, ये भी ठंडे हो गए हैं। अब इनको बना लेते हैं जल्दी चिकन पॉकेट्स। ये काम जो होता है ना चिकन बनाने वाली है, मैं आराम से ना कमरे में बैठ के करती हूँ, किचन में मैं थक जाती हूँ ना, तो फिर यहाँ पे नहीं कर सकती। तो यहाँ मैं उठा के अंदर ले गई थी, वहाँ मैं आराम से सारे मैंने बनाए उस तरीके से। फिर मैं अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा सारे जो है ना वो आप आके पैकेट्स में डाल दो, तो ये सारा काम मैंने उससे करवाया है। क्योंकि ऐसे फिर चीज़ें फ्रिज में रखने बनाना मुश्किल हो जाती हैं फ्रीज़र में, तो फिर अगर हम इसके अंदर डाल के फिर आगे हम किसी या बास्केट में तो या किसी आपके पास बॉक्स है ना कोई लंबाई जिसके अंदर ये आपके पैकेट्स आ जाएँ, तो उसमें बड़ा ईजी रहता है, तो उसमें डाल के मैं तो स्टोर करती हूँ। ये होता है कि रमज़ान में दावतें भी चलती रहती हैं, तो फिर रमज़ान में ना ऐसी चीज़ें बनाना मुझे बड़ी मुश्किल लगती है। मैं बस पकौड़े जो है ना एक वो डेली बना लेती हूँ, उसके अलावा ये समोसे या रोल ये बनाना मुझे रमज़ान में बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं तो चीज़ें इतनी बना लेती हूँ कि अक्सर ऐसे होता है कि रमज़ान के बाद भी चीज़ें बच जाती हैं। और यहाँ बस इस तरीके से मैंने ना इसको इस बॉक्स में डाल दी है, और अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और यहाँ पे जी मैंने केक बनाया था, तो यहाँ पे मैं जरा केक का फ़ोटोशूट कर रही थी बाहर, थोड़ी ग्रीनरी में ना और रोशनी में केक की लुक अच्छी आती है इसलिए। और उसके बाद जी बस दोबारा काम हो गया स्टार्ट अपना। और मैंने चटनी बनानी थी, तो उसके लिए पुदीना और धनिया और सब्ज़ मिर्च नमक डाल के मैंने इसको चॉपर में अच्छी तरह जी चॉप करके, तो आगे में मैंने इनको स्टोर करना है। इसको मैं जो है ना आइस क्यूब्स उसमें डाल के तो स्टोर करती हूँ, फिर उसके जब वो फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर निकाल के किसी भी आप जिपलॉक बैग में डाल दे। सौदे वगैरह भी जी सारे रमज़ान के मैंने मंगवा लिए थे, उनको भी संभालना था, तो आज मैंने कहा चलें जी ये भी काम कर लूँ। ये ऐसे ही पड़े हुए थे 2 दिन से आए हुए बोरी में रखे हुए थे, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैंने कहा एक दफ़ा ये भी काम कंप्लीट करूँगी। मटर भी मैंने सारे यहाँ पे जी निकाल के इसको प्रोसेस जो है ना फ्रीज़ करने वाला फ़िलहाल तो रमज़ान के लिए किया है, तो बस इस तरीके से मैंने ये भी स्टोर कर लिए। और समोसे बनाए थे, तो मैंने कहा चलें जी बच्चों को आज यही खा के तो हम डिनर करेंगे। तो यहाँ पे समोसा चाट मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, सारे फ्रूट्स डाल लिए, प्याज, चटनियाँ मैंने आलू बुखारे इमली की भी बना ली हुई है, तो वो मैंने कहा डाल के तो आज यही खाते हैं। ओके जी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।